नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मिनी व्लॉग में। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण खोजकर्ताओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने 1857 में। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज बेल्डे ने 1953 में। हाइग्रोमीटर की खोज किसने की थी? लियोनार्डो दा विंची ने। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? फेराडे ने। भाप इंजन की खोज किसने की थी? जेम्स वाट ने। साइक्लोट्रॉन की खोज किसने की थी? लॉरेंस विक्टर ने। ग्रामफोन की खोज किसने की थी? एडिसन ने। दूरबीन की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने 1897 में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने 1932 में। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने 1886 में। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने 1932 में। परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन साल्ट ने 1808 में। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? संतरे में। टांट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध दही में। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में। मैग्नीशियम का प्रयोग किस में किया जाता है? भोजन और पेय पदार्थों में। क्लोराइड का प्रयोग किस में किया जाता है? मैग्नीशियम को समृद्ध करने के लिए। जिंक कार्बोनेट का प्रयोग किस में किया जाता है? त्वचा की समस्याओं के इलाज में। सिलिकॉन ऑक्साइड का प्रयोग किस में किया जाता है? कांच बनाने में, गिलास, पेय की बोतलों आदि में। हाइग्रोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता मापने हेतु। वायुमंडल दाब मापना यंत्र बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर किसी तरल पदार्थ के घनत्व विशिष्ट गुण मापने के लिए। हवा की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर। अवस्थित कण को मापने वाला यंत्र साइक्लोट्रॉन। सुनने में सहायता के लिए उपयोग किया जाने वाला ऑडियोफोन। विद्युत शक्ति मापक यंत्र वोल्टमीटर। दो बिंदुओं की आवेश मापक यंत्र वोल्टमीटर। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? 10 से 10.5। गाजर के रस का पीएच मान कितना है? 6.7। कोल्ड ड्रिंक्स का पीएच मान 2.5 से 3.5। सिरके का पीएच मान 2.2 से 3.4। ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान 4.5 से 5.5। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.6। लार का पीएच मान भोजन खाने से पहले 6.2 7.4। लार का पीएच मान भोजन खाने के बाद 5.5 से 6। मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से 7.5। मानव रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.5। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4। ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान 4.5 से 5.5।